डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज 9 मार्च इतवार का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको कनाडा लेके चलते हैं, जहाँ फ्राइडे को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो जो कि अब साबका प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो अपनी सीट से जो हट गए। उसके बाद लेबर पार्टी ने नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब किया है, जिनका नाम मार्क कार्नी है। ये साबका गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा के। इन्होंने कोई भी कोई मुंतखब सीट जो हुकूमत में कोई ऐसा उनका कोई तजर्बा नहीं है, कोई सियासत से उनका कोई ऐसा कोई दूर तक कोई ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं। उसके अलावा जब 2008 का क्राइसिस आया, उस टाइम भी वो एक अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे थे। तो अब उनका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उन्होंने कुछ सख्त बयानात दिए हुए हैं। और आज भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो टैरिफ की वार है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देंगे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करेंगे। इनके मुकाबले में क्रिस्टिया फ्रीलैंड थी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं साबका। इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो कनाडा की रह चुकी हैं। उनका चांस था, लेकिन उनको इन्होंने वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब वोटिंग जो टर्नआउट हुआ, उसमें उन्होंने इसको लेबर पार्टी की एज ए प्राइम मिनिस्टर शिकस्त दी। इसके अलावा जो यहाँ पे इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, उसने एक फ़लस्तीनी एक एक्टिविस्ट थे, जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया। ये इस हवाले से थे कि कुछ जब से ये 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में जंग शुरू हुई है, तो उसके बाद मुख्तलिफ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हो रहे थे, रैलीज़ निकल रही थी इसराइल के खिलाफ, जिनोसाइड के खिलाफ। तो ये एक एक्टिविस्ट थे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो एहतजाज हुए, जो इंकैम्पमेंट हुई, जो वहाँ कैंप लगा के स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे, उनको भी ये लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो नेगोशिएशन यूनिवर्सिटी के साथ हो रही थी स्टूडेंट्स की, उसको भी ये लीड कर रहे थे। इनको कल गिरफ्तार किया गया और इनको पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यही बोलता रहा कि इनका वीज़ा रिवोक करके, इनका वीज़ा कैंसल करके इनको वापस भेजेंगे। लेकिन जब उनको बाद में पहले ही उनको खबर थी, लेकिन जब बाद में ये कन्फर्म हुआ कि उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये भी बयान दिया कि इनका ग्रीन कार्ड कैंसल करके भी इनको वापस भेजा जाएगा। तो उनकी वाइफ कल इतवार को, बल्कि आज, जब उनको एलिजाबेथ में एक डिटेंशन सेंटर है न्यू जर्सी में, वहाँ मिलने गई, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ के जो आसपास के इलाकों में जो गिरफ्तार होते हैं, उनको एलिजाबेथ न्यू जर्सी में लेके आते हैं। तो वहाँ जब वो मिलने गई, तो पता चला वो वहाँ नहीं थे। उनको हो सकता है लुधियाना या किसी और स्टेट में मूव कर दिया हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक सख्त कह लें एक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ख़ास तौर पे जब भी आप कुछ भी कर लें, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप इसराइल के खिलाफ बोलेंगे, तो सारी जो बंदूकें हैं, सारे जो अल्फाज की जंग है, वो आपकी तरफ हो जाएगी। सब हर हर अदारा आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। तो अगर ये ऐसा हुआ, अगर उनको ग्रीन कार्ड कैंसल करके उनको वापस भेजा गया, तो ये समझ लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये जनाजा निकल जाएगा, यहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे जो बाइडेन को मुसलमानों ने एक मुसलमान नफरत कर रहे थे, जब 7 अक्टूबर के बाद ये जंग शुरू हुई, तो उस वजह से जो बाइडेन को बहुत कम वोट पड़े मुसलमानों के। तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट इसलिए पड़े क्योंकि मुसलमानों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यही वही काम किया जो पहले जो बाइडेन कर रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई को जो खास मुसलमानों की हमायत है, उससे तो बिल्कुल ये फारिग हो जाएँगे। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अदारे भी इनके खिलाफ बोलेंगे भी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से भी इनके खिलाफ हो जाएँगे। और इस तरह ऑफ कोर्स हम मुसलमान भी इनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा, होपफुली कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया, तो ये बहुत बुरा है अमेरिका में मुसलमानों के लिए। तो इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड हेल्थ साइंसेज़, जो जिसको रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर लीड कर रहे हैं, उन्होंने तमाम एम्प्लॉइज़ को एक ईमेल की कि आप $25,000 ले लें और अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें। ये ह्यूमन हेल्थ साइंसेज़ का जो महकमा है, इसमें तकरीबन 80,000 एम्प्लॉइज़ हैं। तो अभी तक कोई नंबर नहीं हमें वाज़ेह मिल सके कि कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हर वफाकी इदारे में जो लोग हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, या उनको पहले उनको रज़ामंदी के साथ उनको निकालने की कोशिश की जाती है, अगर ना निकले तो उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। इसके अलावा इसराइल ने गज़ा में बिजली को बंद कर दिया है।
اس کا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطینیوں کو مجبور کیا جائے، ان کی زندگی ان کی تنگ سے تنگ تر کی جائے، ان کے لیے زندگی وہاں پہ رہنا مشکل کیا جائے، تاکہ وہ وہاں سے نقل مکانی کریں یا وہ نیگوشیشن میں ان کی بات مانیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن دوحہ قطر بھی جا رہا ہے، وہاں پہ نیگوشیشن ہوں گی اگلے سیکنڈ فیز کی، تو اس میں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیسے کیا رد عمل آئے گا، کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں کے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حالات اچھے آئیں گے، لیکن ہوپ فلی امید یہی ہم رکھیں گے کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔